हेलो गाइस, वेलकम टू इट ट्रेड। माई सेल्फ विद्यन चावड़ा। चलो तो शुरू करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी से, जिसका नाम है वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्टिकल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो ये वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है कि सिमिलर एक्सपायरी पर ख़त्म होने वाले हमारे जो ऑप्शंस है उनकी जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास या तो हम लोग कॉल या फिर पुट दोनों की तरफ अलग अलग स्प्रेड बना सकते हैं, मगर एक ही स्प्रेड के अंदर हम लोग कॉल या पुट को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि ये वर्टिकल स्प्रेड कहा जाता है। वर्टिकल यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेंसिबल पर ऑप्शन चेन को ओपन किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों की साइड हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल साइड से कॉल साइड को ही तरफ बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉल को खरीद कर दूसरे कॉल को बेचेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम लोग पुट के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर वो बियरिश है या फिर वो बुलिश है, दोनों की तरफ दोनों ही पुट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यानी कि दो कॉल या फिर दो पुट के साथ ही हम लोग ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसीलिए इसको वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी बोला जाता है। चलो तो वन बाय वन इन डेप्थ मैं आपको ये स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। तो सिंपली वे में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल दो पार्ट में इस स्ट्रेटजी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बुलिश वर्टिकल स्प्रेड और सेकंड है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड। इन दोनों में ही दो दो स्ट्रेटजी हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलिश वर्टिकल स्प्रेड के अंदर हमको दो टाइप से देखने को मिल रही है। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, यानी कि दो कॉल्स का ही यूज़ करके हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। एंड सेकंड जो है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स, यानी कि दो पुट्स का ही यूज़ करके हम इसके अंदर बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली बियरिश वर्टिकल स्प्रेड, यानी कि दो कॉल्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर बियरिश पोजीशन बना सकते हैं। एंड अनदर जो कि लास्ट वाली है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स, यानी कि पुट्स का इस्तेमाल करके हम लोग बियरिश सेंटीमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन चारों स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस स्प्रेड को बुल कॉल स्प्रेड भी कहा जाता है। आपने कई सारे न्यूज़ चैनल या फिर रिसर्च एनालिस्ट के मुंह से कई बार इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुना होगा, बुल कॉल स्प्रेड। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेटजी है वो लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस पोजीशन है, यानी कि इसके अंदर लिमिटेड ही प्रॉफिट होएगा और लिमिटेड ही लॉस होने की संभावना है। यानी कि हमको इसके अंदर ना तो बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा ना तो बड़ा सा लॉस मिलेगा। एंड अनदर थिंग कि इसके अंदर हमको दो कॉल के अंदर अपनी पोजीशन बनानी है, एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। विथ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलो तो चल जाते हैं हमारे ऑप्शन चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन की चेन मैंने सेंसिबल पर लगाई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है लगभग 19,200 की स्ट्राइक प्राइस, यानी कि एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल एंड पुट साइड वो हमको 19,200 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से हमको अगर बुल स्प्रेड बनाना है, बुल स्प्रेड यानी कि आपकी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 19,200 से 19,500 की तरफ मूव करता है आने वाले वीक के अंदर, तो आपको इसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर ये पोजीशन बनानी है। यानी कि अपनी जो थिंकिंग है कि मार्केट आने वाले वीक के अंदर 19,500 तक जा सकता है, तो इसी जो 300 पॉइंट की मूवमेंट है उनको एक फिक्स रिस्क और रिटर्न के अंदर कन्वर्ट करते हुए एक अच्छी खासी पोजीशन बनाते हैं। तो जहाँ पर अगर मार्केट कहीं भी जाता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो एक लिमिटेड प्रॉफिट बने या फिर लिमिटेड लॉस बने। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ले चलता हूँ हमारे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है। एक तो है एट द मनी जो कि है 19,200, जिसका कॉल चल रहा है 108.16, यानी कि यहाँ पर हम इस कॉल को बाय करेंगे। और सेकंड है 19,500, उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि 17 का जो यहाँ पर प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच हम लोग एक स्प्रेड बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक स्प्रेड बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पोजीशन के 19,200 का जो कॉल है उसको मैंने बाय किया है एंड 19,500 का जो कॉल है उसको मैंने सेल किया है, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 108 एंड 70 वाले को मैंने सेल किया है, यानी कि आउट ऑफ द मनी जो कॉल है उसको मैंने सेल कर दिया है। यानी कि उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो यहाँ पर हमको नीचे देखने को मिलता है कि रिक्वायर्ड मार्जिन एंड फाइनल मार्जिन 24,000 के आसपास का हमको होता हुआ इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा क्लिक कर देता हूँ एनालाइज पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्प्रेड के होने के बाद, परफॉर्म हो जाने के बाद
एक्सपायरी के दिन क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ के मैक्सिमम प्रॉफिट 10,423 देखने को मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम अगर हमारी डायरेक्शन में रहता है ऊपर की तरफ मार्केट ज़्यादा है तो 10,424 तक का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ मैक्सिमम लॉस लिखा रहा है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4,578, मैक्सिमम लॉस हमको इतना ही हो सकता है इस स्ट्रैटेजी का अगर हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख सकते हो आप लोग के 100% प्रॉफिट हमको मिलने की संभावना है 38%। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 26 अगस्त से लगभग लास्ट जो अभी एक्सपायरी है थर्सडे को 31 अगस्त, यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि ये जो स्प्रेड है जिसके अंदर हमको मैक्सिमम अगर यहाँ से वैल्यू ऊपर 19,500 19,600 कहीं भी चले जाए मगर हमको जो लिमिटेड प्रॉफिट है 10,423 का होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई बुल्स कॉल स्प्रेड की। बुल्स कॉल स्प्रेड तभी यूज़ किया जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड उसके होने की संभावना ज़्यादा हो, तभी हम लोग यहाँ पर बुल्स कॉल स्प्रेड लगा सकते। सेकंड जो स्ट्रैटेजी है बुलिस के अंदर, बुलिस वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स, यानी कि पुट्स का इस्तेमाल करके अगर हमारा सेंटीमेंट ऊपर की तरफ है यानी कि मार्केट यहाँ से 19,200 से 19,500 की तरफ जाता है तो यहाँ पर अगर हमको पोजीशन पुट के साइड अगर बनानी हो तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमको एक पुट को बाय करना है और एक पुट को सोल्ड करना है यानी कि सेल करना है। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस पोजीशन हमको इस स्प्रेड के अंदर बनाना है। चलो तो मैं ले चलता हूँ आपको हमारी सेंसिबल की साइड पर जहाँ पर आप लोग ऑप्शन चेन को देख पाओगे। कई सारे लोग जो होते हैं या फिर वो कॉल साइड से ही परफॉर्म करते हैं या फिर कई सारे जो लोग हैं वो पुट साइड की तरफ ही परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने इंटरेस्ट। अगर आपको कॉल साइड से पोजीशन बनानी हो या फिर अपने पुट साइड से पोजीशन बनानी हो, दोनों की स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, दोनों की तरफ बुलिश एंड बेयरिश तरफ। तो अभी की जो स्ट्रेटजी चल रही है जिसका नाम है बुलिश स्प्रेड यूजिंग पुट साइड, यानी कि पुट साइड की तरफ से हमको देखने को मिलेगा अगर हमको बुलिश व्यू बनाकर ट्रेड करना हो तो कैसे पोजीशन बनेगी पुट साइड। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि पुट्स की वैल्यू है वो नेगेटिव होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक स्प्रेड बनाते हैं, 19,000 का जो पुट है उसको हम बाय करेंगे और 19,300 का जो पुट है उसको हम सेल करेंगे। यानी कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलेगा कि डीप इन द मनी जो पुट है उसको मैंने सेल किया है और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी जो पुट है उसको मैंने बाय किया है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट अगर यहाँ से मार्केट है 19,200 से अगर 19,500 आता है कहीं भी जगह पर तो हमको एक डिसेंट प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा इस स्प्रेड के अंदर। मगर अगर यहाँ से एक नीचे की तरफ अगर ये स्प्रेड जाता है या फिर 19,200 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हमको लॉस होने की भी संभावना है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और कई सारे जो इसके रिलेवेंट पुट्स है उनको बाय भी कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्प्रेड को बनाने के लिए हमको 19,300 का जो पुट है उसको हमने सेल किया है इन द मनी पुट को और आउट ऑफ द मनी पुट को हमने बाय किया है 19,000 के पुट को। तो यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड मार्जिन देखने को मिलेगा 35,000 के आसपास, मगर फाइनल मार्जिन हमको देखने को मिलेगा कि 28,000 के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है एक एक लॉट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एनालाइज करता हूँ और अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड के अंदर हमको 35,000 के आसपास का जो मार्जिन लग रहा है जिसके अंदर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट 5,500 तक का होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली मैक्सिमम लॉस भी आपको देखने को मिलेगा 9,400 तक का भी इसके अंदर लॉस होता हुआ मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर इसके अंदर अगर एडजस्टमेंट नहीं करते नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आप लोग पोजीशन पुट के अंदर नहीं बनाते तो इसमें लॉस बढ़ने की भी संभावना है प्रॉफिट से। तो यहाँ पर अगर आपने पुट ऐड कर दिया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर बचता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकते हो कि 56%। अगर यहाँ से मार्केट 31 अगस्त के दिन कहीं भी नहीं जाता है तो हमको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ अगर कहीं भी जगह पर जाता है तो 5,500 की आसपास का प्रॉफिट इसके अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये भी एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस की स्ट्रैटेजी हमको देखने को मिल रही है बुलिश साइड। चलो तो अभी हम लोग आ जाते हैं बियरिश साइड की तरफ। बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। जैसे कि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ जाने वाली है यानी कि ऑप्शन चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि 19,200 से अगर आपको लगता है कि 19,000 यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिले
तो इसी कंडीशन में अगर हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव है और हमारी एनालिसिस नेगेटिव की तरफ अगर करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमको दोनों ही तरफ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमको कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों ही स्प्रेड में प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिले। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं बियरिश, जिसको कहा जाता है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल का इस्तेमाल करके हम लोग वर्टिकल स्प्रेड बनाएंगे, जिसके अंदर आपको जो रिजल्ट है नेगेटिव होता है, तभी हमको इसके अंदर प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर मैंने एक जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी यहाँ पर बिल्ड करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऑप्शन स्प्रेड अगर हम लोग बनाना चाहते हैं कॉल के साइड, अगर मार्केट सेंटिमेंट नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो इस स्ट्रेटेजी में आपको देखने को मिलेगा कि आउट ऑफ द मनी जो कॉल है उसको मैंने बाय किया है, एंड एट द मनी जो कॉल है 19,200 जिसको मैंने सेल कर दिया है, यानी कि एट द मनी को सेल करके आउट ऑफ द मनी को बाय किया है। यहाँ पर आप लोग दोनों के प्रीमियम देख सकते हैं। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है 70 रुपये एंड एट द मनी का प्रीमियम है 108। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 28,000 प्लस का हमको फाइनल मार्जिन आता हुआ देखने को मिल सकता है, एंड 33,000 के आसपास का रिक्वायर्ड मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रेटजी को एनालाइज करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सेंसिबल की तरफ से हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको एनालाइज कर लिया गया है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा 4,500 के आसपास का, एंड सिमिलरली मैक्सिमम लॉस इसके अंदर ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो -10,400 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 62%। अगर मार्केट यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि 31 अगस्त के आसपास अगर मार्केट यहाँ से 19,000 या फिर उसके नीचे भी चला जाता है, तो हमको लिमिटेड ही प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा 4,500 तक का। मगर अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो हमको मैक्सिमम लॉस 10,400 तक का भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जो बुलिश स्प्रेड स्ट्रेटजी हमने पुट्स के अंदर बनाई थी, उसके अंदर अगर हमारा मैक्सिमम लॉस होता है तो हम लोग उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं पुट्स का, यानी कि पुट्स को बाय कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को कॉल को भी बाय करना चाहिए, अगर इसको एक अच्छी तरीके से हैच करना चाहते हो और इसका जो लॉस है उसको अगर कवर करना है, तो हम लोगों को एक इन द मनी कॉल को बाय कर लेना चाहिए जब भी मार्केट है ऊपर की तरफ मूव दे रहा हो। तो इस स्प्रेड को हम लोग कहते हैं कि वर्टिकल स्प्रेड, बियरिश वर्टिकल स्प्रेड विथ कॉल्स ऑप्शन। लास्ट स्ट्रेटजी है बियरिश कॉल स्प्रेड की, जिसको हम लोग पुट्स के अंदर परफॉर्म करने वाला है, यानी कि बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स की तरफ पोजीशन बनाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ हमारे सेंसिबल की ऑप्शन चेन के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अगर पुट्स की साइड पोजीशन बनानी है, अगर मार्केट आपको पता है कि 19,900 से 19,000 जाने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ले चलता हूँ हमारे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बास्केट के अंदर एक अच्छी खासी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 19,300 जो कि इन द मनी पुट है उसको मैंने बाय किया है, एंड आउट ऑफ द मनी पुट यानी कि 19,000 के पुट को मैंने सेल किया है। एक लॉट दोनों की तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 19,300 का जो पुट बाय किया है उसका प्रीमियम है 138। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19,000 के पुट का प्रीमियम है 27। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ के रिक्वायर्ड मार्जिन लगेगा 26,000 के आसपास का, एंड फाइनल मार्जिन लगेगा 24,000 प्लस का। तो इस स्ट्रेटजी को अगर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन एनालाइजर है वो अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज करके यहाँ पर जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर दिखा देगा कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते ही हमको मैक्सिमम प्रॉफिट 9,400 का देखने को मिल सकता है, एंड सिमिलरली जो मैक्सिमम लॉस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5,500 तक का इस स्ट्रेटजी में होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ 19,000 जाता है तो प्रोबेबिलिटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 44% की देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर की तरफ कहीं भी जाए तो हमको मैक्सिमम लॉस इतना होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कैसी लगी आपको ये आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी, जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी बताइए। तो आज की स्ट्रेटजी को आप लोग इंडेक्स एज वेल एज एफएनओ में होने वाले स्टॉक पर भी अपने आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और ज़रूर से इन सभी स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद आपकी खुद की भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को जानने और समझने के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।